यस सर, हमारे साथ में हमारे फ्रेंड्स जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्टेड हुए थे उनमें से काफ़ी बहुत सारे लोगों को वेतन मिल चुका है। अभी तक हमारा वेतन नहीं आया, जबकि अदर डिस्ट्रिक्ट में वेतन मिल चुका है। तनख्वाह नहीं मिली है। इतनी भयंकर मानसिक प्रताड़ना वेदना से पीड़ित हैं। टीचर जो हैं और जनपदों में वो पोस्ट कर रहे हैं कि हमारी सैलरी आ गई। दे ऑल आर एंजॉइंग बट वी स्टिल आर वेटिंग। हमारा फॉल्ट क्या, हमारा कुछ बिना वजह वेतन रोका हुआ है। कहीं तुम सुनते सुनते थक न जाओ, गमे दुनिया के अफसाने हैं बहुत। ये रस्म दुनिया है, रस्म उल्फत है, जहाँ शमा है परवाने हैं बहुत। सरकार बदल गई लेकिन निज़ाम नहीं बदला। ये जो कलेक्ट्रेट परिसर में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनमें पुरुष भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, ये शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी आज से करीब 8 महीने पहले और पूरे प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी, जिनमें से 597 मथुरा के हैं और उनमें से प्रतिनिधि स्वरूप ये आए हुए सहायक अध्यापक गण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आए हैं और अपने साथ संघ के पदाधिकारियों को भी लाए हैं, जिनमें अतुल सारस्वत जिलाध्यक्ष हैं, जिला कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा हैं और लक्ष्मी नारायण ठाकुर हैं, ये जिला महामंत्री हैं। इनकी समस्या ये है कि 8 महीने हो गए इन्हें सेवाएं अपनी देते हुए, लेकिन इनको तनख्वाह नहीं मिली है। अब आप बताइए, महंगाई के इस दौर में यदि किसी को 8 महीने से तनख्वाह न मिले तो उसका क्या हाल होगा। अब इन्हीं से पूछते हैं हम सारस्वत जी से कि आपके इन सहायक अध्यापिकाओं को क्यों तनख्वाह नहीं मिल रही है आखिर। एओ साहब की गलत मंशा है। जो शासनादेश है उसमें साफ साफ वर्णित है कि टेट के साथ किन्हीं 3 सत्यापन के बाद इनका वेतन आहरित कर दिया जाए, और चूँकि वेतन आहरण का आदेश जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी जो नियोक्ता हैं उनके द्वारा किया जाता है, लिखित में किया जा चुका है। बावजूद उसके जब बीच में संघ ने उनसे बात की तो उनका कहना था कि अभी ग्रांट नहीं है, मार्च में ग्रांट सरेंडर हो गई, अप्रैल में इनका वेतन दे दिया जाएगा। इन 597 नियुक्तियों में से 153 की वो फाइलें कंप्लीट हैं जिनका वेतन लगना है, जिनका सत्यापन होकर आ चुका है। शेष का सत्यापन अभी चल रहा है। लेकिन कल उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया अधिकार से परे जाके, शासनादेश के विपरीत, जैसा कि उनको कोई अधिकार भी नहीं है और न ऐसा कोई उनको किसी से उच्चाधिकारी से निर्देश मिला है। उन्होंने पूर्व में हुई भर्तियों का हवाला देते हुए जो 12,460 और 29,000 में कुछ गड़बड़ रहा है, जिसकी शिकायत हुई और जिसकी जांच चल रही है कि जनपद मथुरा में पूर्व में शिक्षक भर्ती में धांधली होती रही, अतः बिना पूर्ण सत्यापन के, सारे सत्यापन के बाद ही वेतन आहरित किया जाएगा। ये उनके द्वारा पत्र जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी को जारी करके पत्रावलियाँ वापस कर दी गई हैं, जो कि नितांत गलत है। आज हम जब उनसे ये वार्ता करने आए तो महोदय कार्यालय में ही नहीं आए, मजबूरन हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए अपनी समस्या लेकर। चूँकि वो नहीं है तो प्रतिनिधि के तौर पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हमने अपना ज्ञापन दिया। एओ कौन है वैसे आपके? शिवनाथ सिंह जी हैं। शिवनाथ सिंह जो जिला पंचायत में बैठते हैं। हाँ, जिला पंचायत में पीछे की तरफ एओ बेसिक कार्यालय है। तो अभी ऐसी सुगबगाहट सुनी हमने कि कुछ लोगों से उनकी इच्छा भी रही। हाँ, कार्यालय में कुछ अनुचित मांग उसी वजह से लटकाया जा रहा है और 5-5 हज़ार रुपये मांगे गए, है ना। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने वो दे भी दिए, लेकिन अब कहेगा कौन इस बात को, क्योंकि दे दिए हैं, इसके बावजूद कार्य नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है ना। वही है, सभी लोग आके उनसे मिलें और उनके अनुचित हितों को साधें तो मतलब 597 में से 5-5 हज़ार रुपये कितने लोग दे चुके हैं लगभग अनुमानतः है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ कुछ लोगों से ये मांग कार्यालय में की गई है जैसा बता रहे हैं। हाँ, और आप बताइए, आपसे यदि हम पूछें तो कितने लोग दे चुके होंगे? सर, वास्तविक संख्या तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी चर्चाएं जैसे कि पूर्व से परंपरा रही है विभाग में, तो मैं जो समझता हूं कि उसी को आधार बना के ऐसी कुछ बातें सामने आई हैं, और संख्या का एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 153 फाइलें कंप्लीट की गई उनके द्वारा, 154 जिनमें से एक ही अब शेष रही है उनके पास। 153 और लौटा दी हैं उन्होंने। तो वो शायद वही रही होंगी जिन्होंने 5-5 हज़ार रुपये का सुविधा शुल्क दे दिया होगा। नहीं सर, ऐसा है, इसमें जो एओ ऑफिस के द्वारा डायरेक्टली किसी भी तरीके से कोई पैसे की मांग नहीं की गई है, लेकिन ब्लॉक स्तर से जो हमारी फाइलें आती हैं वहाँ पर इनडायरेक्टली तौर पर इस तरीके से हम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। आप इसकी एक
एग्जाम्पल अभी आप यहाँ ले सकते हैं कि एओ साहब ने अधिकार से परे जाके और ये लेटर इशू कर दिया है। ये इनडायरेक्टली बच्चों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाना नहीं है तो क्या है? अगर वो चाहते, जैसे कि पहले हमेशा से होते आया है, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एओ साहब ने जो है बीएसए साहब के आदेश को रोककर और सैलरी रोक दी हो, लेकिन इस बार रोक दी है। अगर ये हम ना समझें हैं कि इनडायरेक्टली हम पर दबाव बनाया जाए तो क्या समझा जाए सर इसके बारे में? सर ये इनडायरेक्टली दबाव बनाया जा रहा है हमसे। तो जो ये एओ हैं ये बीएसए के अंडर में ही तो आते हैं, आपसे पूछे हम। अधीनस्थ नहीं होते, हालांकि ये अकाउंट सेक्शन है, ऐसा नहीं है कि वो बीएसए के अधीन है, लेकिन बीएसए चूँकि नियोक्ता है तो अध्यापक संबंधी जो भी देयक हैं उनका आदेश बीएसए साहब द्वारा पारित किया जाता है, उसकी कंप्लाइंस एओ साहब द्वारा की जाती है, लेकिन ये उनके समकक्षी मान सकते हैं आप इन्हें, अधीनस्थ नहीं है। और अन्य जिलों की क्या स्थिति है, हम आपसे पूछें तो अन्य जिलों में क्या वेतन का आहरण हो रहा है, दिया जा रहा है सहायक शिक्षकों को जो आपके साथ भर्ती हुए? यस सर, हमारे साथ में हमारे फ्रेंड्स जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्टेड हुए थे उनमें से काफ़ी बहुत सारे लोगों को वेतन मिल चुका है। बहुत सारे लोगों को या अन्य सभी जिलों के? अन्य सभी जिलों में मिल चुका है। अन्य सभी जिलों में मिल चुका है ज़्यादातर? जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है उन सबको मिल चुका है 3 वेरिफिकेशन पर। 3 वेरिफिकेशन पर मिल चुका है, और यहाँ पर 4 वेरिफिकेशन हो चुका है फिर भी नहीं मिल रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? अनुभूति क्या है आपकी? किन किन समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ रहा है, 2-4 होना पड़ रहा है? बहुत सारी आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि इन्होंने 8 महीने से हमारा वेतन रोक के रखा है, तो बहुत से कार्य हमारे रुके पड़े हुए हैं। हमें आर्थिक तंगी की महसूस हो रही है कि हम बाहर से हैं, बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं मथुरा में। हाँ, तो हमें बहुत गलत महसूस हो रहा है, बुरा लग रहा है हमें कि अभी तक हमारा वेतन नहीं आया, जबकि अदर डिस्ट्रिक्ट में वेतन मिल चुका है 3-3 सत्यापन पर, लेकिन हमारे 4 सत्यापन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो अब आपके द्वारा जी आप कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसा कि बताया गया, जिस आधार पर वेतन नहीं दिया जा रहा है कि 12,460 भर्ती जो पहले हुई थी उसमें कुछ शिक्षकों पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे, वो मामले न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि यदि उन पर कुछ आरोप हैं तो सज़ा जो नवनियुक्त 68,500 में 596, 595 लोग मथुरा में चयनित हैं उनको सज़ा मिले। संविधान भी इस बात की कहता है कि 100 दोषी छूट जाएँ पर किसी निर्दोष को सज़ा ना हो। यहाँ आपके सबके सामने निर्दोष बैठे हैं हम, तनख्वाह नहीं मिली है, इतनी भयंकर मानसिक प्रताड़ना वेदना से पीड़ित हैं। आप महंगाई के दौर में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बीत रही होगी। ये मानवीय संवेदना है जिनको समझा जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं समझा गया। अब हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ में हम अपनी बात रखने आए हैं और इस आशा और विश्वास के साथ ये आपके मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है उसे संबोधित कर रहे हैं कि हमें हमारा वेतन मिले। वेतन हमारा अधिकार है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, निदेशक SCRT के द्वारा बारंबार ये आदेश प्रदान किए जा रहे हैं कि तत्काल वेतन भुगतान कीजिए, क्योंकि शासन स्तर पर इस बात को समझा जा रहा है कि बिना सैलरी के कितनी पीड़ा होती होगी नवनियुक्त शिक्षकों को, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई किसी तरह का कोई भी, हम इंतज़ार करते रहते हैं। अभी तक हम ऐसा सोच रहे थे कि हमारी फाइल एओ ऑफिस में है और हम अपना मोबाइल का मैसेज चेक करते थे कि हमारी सैलरी आ रही होगी, क्योंकि अन्य जनपदों में सैलरी क्रेडिट होने के मैसेज बारंबार टीचर्स जो हैं और जनपदों में वो पोस्ट कर रहे हैं कि हमारी सैलरी आ गई। दे ऑल आर इंजॉइंग बट वी स्टिल आर वेटिंग। हमारा फॉल्ट क्या, हमारा कसूर क्या? मैं सवाल करता हूं जिला प्रशासन से और हमारे मंडल स्तरीय शासन स्तरीय अधिकारियों से एक बात पूछता हूं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, हमारी क्या गलती है? यदि वो फर्जी थे आपकी नज़र में, यदि वो फर्जी हैं, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आरोप हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो मैं उस पर कोई वैधानिक प्रक्रिया में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमको सजा क्यों? इतने अंतराल के बाद 8 महीने में यदि 12,460 भर्ती की बात करूं तो 8 महीने में फर्जीवाड़े के जो आरोप लगे थे, अब बहुत लग चुके थे, लेकिन अपनी भर्ती में एक भी मामला ऐसा नहीं है जिस पे कोई आरोप ऐसा लगा हो कि ये फर्जी है, ऐसा आरोप। तो लेकिन सत्यापन कर लीजिए ना, 5वां सत्यापन भी कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, उसमें क्यों या उसमें कोई आपत्ति है? वो हमारे स्तर से तो लंबित नहीं है, यानी अध्यापकों के स्तर से करना विभाग को था, करना कार्यालय को था, कायदे से वो 2-3 महीने के अंदर 5 सत्यापन हो जाने चाहिए थे। लेकिन मुद्दा ये है कि 5वें सत्यापन की आवश्यकता एरियर अवशेष के भुगतान के लिए। शासन का जो आदेश है आप उसकी कॉम्प्लाइंस नहीं कर रहे हैं, आप शासनादेश से ऊपर होकर अपने स्तर से एक पत्र जारी कर रहे हैं। शासन की मंशा ये है, शासनादेश जारी है, साथ में जो नियुक्त है उसने अपना पत्र जारी किया, इसमें साफ साफ मेंशन किया, आपको दिया हुआ है वो पत्र कि इनके इतने इतने सत्यापन हो चुके और इनका वेतन आहरित किया जाए। बावजूद इसके एओ साहब ने अपने स्तर से एक पत्र जारी, ना तो 68,500 में कोई शिकायत है, ना उसकी कोई जांच हो रही है,
न जैसा कि अभी भाई ने बताया एक भी मामला ऐसा भी नहीं कि शिकायत के तौर पे आया हो कि भाई ये फर्जी है। जिसकी शिकायत नहीं है, जिसकी जांच नहीं होनी है, जिसकी कोई एजेंसी जांच नहीं करती है, विभाग से या शासन से ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि 5 के बाद जनपद मथुरा के लिए स्पेशल, क्योंकि जियो तो 75 जनपद पर लागू होता है। अगर इनका मथुरा को उदाहरण बना के तो किसी भी उच्चाधिकारी का ऐसा इनको लिखित आदेश या निर्देश नहीं है कि इनके पूरे सत्यापन के बाद किया जाए। जी, ये शासनादेश से परे जाके इन्होंने पत्र जारी कर दिया और इनका बिना वजह वेतन रोका हुआ है। और सर यदि आप कहें कि 5वां सत्यापन नहीं हुआ है तो हमसे 2 शपथ पत्र हम दे चुके हैं, एफिडेविट 100 रुपये की नोटरी पे, कि यदि कोई फर्जी पाया जाए, हम फर्जी पाए जाएँ तो वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाए। ये भारत के संविधान का भाग है और हमारे विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए यदि हम फर्जी निकलते हैं तो। 2 जब हम दे चुके हैं एफिडेविट, उसके बाद भी एफिडेविट किस लिए दिए गए? फिर मैं ये कहना चाहूँगा, एफिडेविट किस लिए दिए गए 2? तो सर हमारे जिला प्रशासन से हमारा निवेदन है और हमारे जितने शिक्षक गुरु परंपरा कुल परंपरा से जुड़े हुए हैं, हमारे जितने शिक्षक संघ हैं, जितने शिक्षक हैं, सबसे मेरा आह्वान है कि हमारी मदद करें। हम नवनियुक्त हैं, विभाग में नए नए आए हैं, हमारी मदद की जाए। समस्त शिक्षक संगठनों से मैं आह्वान करता हूं, जिला प्रशासन से ये मेरा निवेदन है, प्रणम्य निवेदन है कि हमें सैलरी दी जाए। बिना सैलरी के जीविकोपार्जन करना, अपना जीवन यापन करना दुष्कर हो रहा है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इसलिए हमारी वेदना को समझा जाए। हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ अपनी बात रख रहे हैं। ये बात कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि शिक्षकों को, जो देश के कर्णधार हैं, अपनी बात रखने के लिए इस तरह आना पड़ रहा है। गुरु परंपरा का भारतीय संस्कृति में हमेशा सम्मान होता है, तो क्या यही सम्मान है? हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, ये हमारे लिए बड़ा चिंतनीय है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? सर मैं आगरा से आता हूँ। 8 महीने पहले मेरी पोस्टिंग हुई मथुरा में। घर में बहुत हर्षोल्लास था कि लड़के की सरकारी नौकरी लग गई। आगरा से मथुरा आता हूँ नौकरी करने के लिए। कुछ टाइम तक घर वालों ने भी पैसा दिया, लेकिन अब पिछले 2 महीने से उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। वो भी कितना देंगे? पढ़ाई पे पैसा खर्च किया, सब चीज़ों पे उन्होंने पैसा खर्च किया, लेकिन अब उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया है। अब मैं अपने समाज से, अपने मित्रों से पैसा मांग कर ला रहा हूँ, उन्होंने भी पैसा देना बंद कर दिया है। अब मेरी हालत इतनी नहीं है कि मैं पेट्रोल का भी पेमेंट में भुगतान कर पाऊँ और मैं विद्यालय आ पाऊँ। या तो अधिकारियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि या तो वो मेरी इस जो परेशानी है जो वेतन की, उससे मुझे निजात दिलाएं, या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था मेरी करा दें कि मेरे लिए एक गाड़ी लगा दें, मैं गाड़ी से घर से आऊं, विद्यालय तक पहुंच जाऊं, विद्यालय से गाड़ी मुझे घर तक छोड़ दे, ताकि जो मेरी बेसिक खर्चे हैं जो इस नौकरी के लिए हो रहे हैं, ठीक है मैं भूखा मर रहा हूँ, प्यासा मर रहा हूँ, वो मेरी पर्सनल ज़रूरत है, लेकिन जो विद्यालय में सरकार की जो मैं सेवा कर रहा हूँ उसके लिए जो मेरा खर्चा आ रहा है वो तो कम से कम सरकार से मिल जाए। यदि वही नहीं मिल रहा है तो सरकारी नौकरी करने का फ़ायदा क्या है? तो मेरा इतना छोटा सा ही अनुरोध है कि सरकार से, कि सरकार ने जो 8 महीने का इतना लंबा समय लिया है, इसमें जो वेतन भुगतान कर देना चाहिए वो मिल जाना चाहिए। मेरे साथ के जो मित्रगण हैं उन सबका भुगतान हो गया है। वो चिढ़ाते हैं सर, डेली उनका मैसेज आता है कि हाँ हमारा वेतन आगे तेरा आया नहीं आया, तो बहुत बुरा लगता है, अंदर से बहुत गंदी फीलिंग आती है। तो बस ये है कि वेतन भुगतान हो जाए, वेतन समय से मिल जाए तो हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरी हो जाएं। हम लोग आज एओ ऑफिस में आए थे। एओ ऑफिस में कल लेटर आया था, एक नया सा लेटर, जो उन्होंने बोल दिया कि हम 5 सत्यापन पर देंगे। तो जो मैं ये पूछना चाहता हूँ एओ साहब से कि जब 4 सत्यापन, 4 किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के 4 सत्यापन आप कर चुके हो, तो 5वां सत्यापन कैसे गलत हो सकता है? हम लोग डाइट से पढ़े हुए हैं। डाइट में जब हमारा एडमिशन हुआ तो क्या सत्यापन नहीं हुआ था? तब सत्यापन क्या झूठा था आपका जब आपने बीटीसी में एडमिशन दिया? यदि बीटीसी में आपने एडमिशन दिया, हमको बीटीसी की ट्रेनिंग कराई, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपने सत्यापन के बेसिस पे, बिहाफ पे ही हमको उसमें एडमिशन कराया होगा। 2 साल तक हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जमा रहे, क्या उस समय आपने सत्यापित नहीं करे वो? और जब आपकी नौकरी लग गई है, नौकरी लगने के बाद आपके पास इतने लंबे समय से, आप इतने लंबे समय में सत्यापित नहीं कर पाए, और जब आपके पास पैसे देने की बारी आई तब आप उल्टे सीधे बहाने बना रहे हैं कि 5 सत्यापन होगा, 6 सत्यापन होगा। आप किस तरह से भुगतान करेंगे? हमें तो नहीं समझ में आता कि जिस जिले की शासनिक व्यवस्था ऐसी हो तो उस ज़िले की कैसे कर्णधार होगा, कैसे विकास होगा उसका? हम अध्यापक हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हमारा मनोबल ही ऊंचा नहीं होगा तब तक हम कैसे अच्छी चीज़ें बच्चों को डिलीवर कर पाएंगे? तो बस छोटा सा अनुरोध है कि हमारा वेतन जल्द से जल्द आहरित कर दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपने पूरे मन से विद्यालय में पढ़ा पाएँ। 8 माह पूर्व पूरे उत्तर प्रदेश में भर्ती हुए 68,500 सहायक अध्यापकों में से 597 सहायक अध्यापक मथुरा जनपद में जो चयनित हुए, वे आज अपना दुखड़ा
आपके समक्ष रख रहे थे और ये दुखड़ा है उनका वेतन से जुड़ा हुआ। जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से उनको वेतन नहीं मिला है। पूरे प्रदेश में इनके साथ जो भर्ती हुए सहायक अध्यापक हैं उनको वेतन मिल चुका है, लेकिन मथुरा में वेतन नहीं मिल रहा है। और इनसे धीरे से इधर उधर से विकास खंड स्तर से सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। कुछ सहायक अध्यापक ऐसे हैं जो सुविधा शुल्क दे भी चुके हैं, लेकिन अब उनका भी कार्य लटका दिया गया है और एक लोचा उसमें ये लगा दिया गया है कि 5वां सत्यापन और होगा। चूँकि यहाँ में पूर्व में भर्ती घोटाले होते रहे हैं तो इसलिए उन्होंने कहा है कि 5वां सत्यापन आवश्यक है, जबकि शासनादेश आपके अनुसार जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें 5वें सत्यापन की आवश्यकता अभी वेतन आहरण के स्तर पर नहीं है, वेतन भुगतान के स्तर पर नहीं है, तो फिर क्यों लटका कर रखा जा रहा है? ये सक्षम उच्च अधिकारियों को, जिला स्तरीय अधिकारियों को देखना चाहिए और यदि इसमें वित्त एवं लेखा अधिकारी की कोई गलत मंशा सामने उन्हें प्रदर्शित होती है या लगती है तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए और जहां तक संभव हो इनकी समस्या का शीघ्र से शीघ्र निदान होना चाहिए। टीवी टुडे इंडिया के लिए अपने साथी चंदन सैनी के साथ योगेश खत्री। यस सर, हमारे साथ में हमारे फ्रेंड्स जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्टेड हुए थे उनमें से काफ़ी बहुत सारे लोगों को वेतन मिल चुका है। अभी तक हमारा वेतन नहीं आया, जबकि अदर डिस्ट्रिक्ट में वेतन मिल चुका है। तनख्वाह नहीं मिली है, इतनी भयंकर मानसिक प्रताड़ना वेदना से पीड़ित हैं। टीचर जो हैं और जनपदों में वो पोस्ट कर रहे हैं कि हमारी सैलरी आ गई, दे ऑल आर एंजॉइंग बट वी स्टिल आर वेटिंग। हमारा फॉल्ट क्या, हमारा कुछ बिना वजह वेतन रोका हुआ है।